हो बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। इसीलिए कहना है, यहां से शुरू कर रहा हूं, एक एक बात गौर से सुनिए। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीज और से ये तारीखी बयान सुन लो। अजीज रहा हूं, तवज्जो रखें और सुनने में इतने मगन ना हो जाए कि थोड़ा हौसला अफजाई करना ही भूल जाए। सुनिए भी और हौसला अफजाई भी करते रहिए। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। लगा जब फूलने फल में वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। रसूल पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पराए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर
सरकारी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शान पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई। खुदाए पाक ने महबूब को आगाही फरमाई, मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़त हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जाने साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हब दुश्वारियों का अंदाज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसाद व फितना से बाजाओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हम
सरकारों ने खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। दिले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम अपना रद्द यहूदी बदशयारों ने। दिले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। क्या बात है। प्रकाश सागर चैनपुर उनकी जानिब से ये 100 रुपए मिले, बहुत शुक्रिया। अगला बन मुलाजा फरमाए। देखिए साहब, जब मेरे नबी ने 4-6 लोगों को यहूदियों से बात करने के लिए उनके किले पर भेजा, अचानक हमला नहीं किया। जब ये मुसलमान उनसे बात करने के लिए किले तक गए तो उन यहूदियों ने उल्टा उन पर किले की छत से तीर और किले की दीवारें जो थी उनके ऊपर जो पत्थरबाज जो बैठे थे उन्होंने पत्थर बरसाए। इनकी बात नहीं सुनी मुसलमानों की। ये लौट कर आए, कहा हुजूर हम गए थे लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं, हम वापस लौट आए। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं, अगर वो जंग चाहते हैं तो अब कल से जंग होगी। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने भेजा, है अबू बकर सिद्दीक जाओ और खैबर के किले पर हमला कर दो, इस्लामी लश्कर ले जाओ। अब क्या हुआ सुनिएगा। दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो किला खैबर की तरफ, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ये 200 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं। चले वो किला खैबर की तरफ फिर लेके लश्कर को, किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। वही उन यहूदियों ने किया अबू बकर सिद्दीक के लश्कर के साथ जो पहले दिन उन मुसलमानों के साथ किया था। कैसे? वही टेक्निक, वही तरकीब अपनाई। कैसे? सुभान अल्लाह। बहुत मजबूत दरवाजा था फौलाद आन का, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर,
कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए। किला फतह नहीं हुआ पहले दिन, तो दूसरे दिन मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर भेजा। सुनिए साहबिए, हजरत उमर फारूक आजम किस तरह खैबर की तरफ रवाना हुए। तवज्जो चाहता हूं। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने। खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने फिर से पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान को महबूब ताबर ने। बहुत फितना उठाया ऐसे तमदाराने खैबर ने। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ।
इस वक्त पर मुझे नजराना दिया, बहुत शुक्रिया। इन छोटी छोटी बच्चियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल से दुआ है अल्लाह इन तमाम बच्चियों का नसीब अच्छा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगला बंद देखिए, जब हजरत उमर फारूक आजम भी बिना किले को फतह किए हुए वापस आ गए, तो फिर तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी को भेजा, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। ऐ उस्मान गनी, आज तुम जाओ किले पर इस्लामी फौज लेकर। अब हजरत उस्मान गनी गए, मगर शाम होते होते हजरत उस्मान गनी, जो मेरे नबी के दामाद हैं, मेरे नबी की एक नहीं बल्कि दो बेटियां आपके निकाह में थी। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि हुजूर की कुल कितनी बेटियां थी, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। तो देखिए, मैं आज बताए देता हूं, याद कर लीजिए। हुजूर की 4 बेटियां थी। अब नाम भी सुन लीजिए। सबसे बड़ी बेटी का नाम, शुक्रिया, हजरत ज़ैनब। ज़ैनब हुजूर की सबसे बड़ी बेटी थी, हजरत ज़ैनब। उनका निकाह, उनकी शादी, उनके शौहर का नाम अबुल आस। उसके बाद 2 बेटियां हुजूर की, एक का नाम रुकैया और एक का नाम उम्मे कुलसूम। ये दोनों बेटियां हुजूर की हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। और चौथी बेटी हजरत फातिमा जहरा, हजरत अली के साथ उनका निकाह हुआ, जो हसन हुसैन की वालिदा है, बीबी फातिमा। वो हुजूर की सबसे छोटी बेटी थी। और इनके अलावा ये 3 जो मैंने बताया, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और बीबी फातिमा ज़हरा। तो कहने का मतलब ये है कि हुजूर के दामाद भी थे हजरत उस्मान गनी, और खिलाफत में आप तीसरे नंबर पर हैं। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे उमर फारूक आजम हैं, तीसरे उस्मान गनी हैं, और चौथे खलीफा हजरत मौला कायनात हजरत अली हैं। तो हजरत उस्मान गनी गए खैबर के किले की तरफ इस्लामी लश्कर लेकर, लेकिन शाम होते होते वो भी नाकाम होकर वापस आए। वही तीर पत्थरों की बारिश उन यहूदियों ने किले से की, और एक ही दरवाजा था किले का। इतनी चौड़ी दीवारें फौलाद जैसी पत्थरों की, और एक दरवाजा जो था वो फौलाद का था, लोहे का, बहुत वजनी। कई दर्जन पहलवान मिलकर उसको बंद करते थे, और इतने ही पहलवान मिलकर खोलते थे जब जरूरत पेश आती थी। तो अब जब हजरत अली की बारी आई, मेरे नबी ने जब तीसरे दिन उस्मान गनी वापस आ गए, तो फरमाया कोई मेरे पास अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह, कोई मेरे पास अली को बुला लाए। अली की आंखें दुख रही थी। एक साहबी रसूल गए और अली से कहने लगे, ऐ अली, तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं, चलिए आका याद फरमा रहे हैं। अली दुखती हुई आंखों के साथ उन साहबी के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। ऐ मेरे आका, क्या हुक्म है? सुनिए ये बात। फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुख में आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से इस वक्त सरकार ने बुलवाया। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बढ़ा
सब लश्कर। शुक्रिया। मैं भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, मैं भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, मैं भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इस बंद पर भी आपने नजराना दिया, मुझे शुक्रिया। 2 बंद और रह गए हैं, कलाम पूरा हो जाएगा जंगे खैबर। देखिए अली फरमाते हैं, ऐ मेरे आका या रसूल अल्लाह, इस वक्त आपने मुझे किस लिए बुलाया है मेरे आका। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली तुम तो जानते हो 3 दिन हो गए रोज हमारा लश्कर जाता है और किले से नाकाम वापस आता है, खैबर का किला फतह नहीं हो पा रहा है। आज मैं चाहता हूं कि तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। शुक्रिया। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। फिर आपने क्या कहा आका से, तवज्जो। ऐ मेरे आका मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। ऐ मेरे आका मैं वादा करके जा रहा हूं, वक्त चाहे कितना भी लग जाए लेकिन जब तक किला फतह नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। आका दुआ दीजिए मुझे। सुभान अल्लाह। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर उनका उठे महबूबे हक ताला, लोहा में दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। अली ने अलम पकड़ा और नारे तकबीर बुलंद किया। हुजूर ने अली का ये जज्बा देखकर अली की जो दुखती हुई आंखें थी उसमें अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक, दहन कहते हैं फारसी में मुंह को, और लुआब तो आप जानते ही हैं। लुआबे दहन यानी मेरे नबी के जो मुंह का थूक था वो मेरे नबी ने अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया, तो मेरे नबी के उस लुआबे दहन से अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर अली ने वो लश्कर अपने साथ लिया और खैबर की तरफ चले। सुभान अल्लाह। कैसे? सुभान अल्लाह। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लोहा पे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला,
हुआ है। अली ने दुआ मांगी क्या? मैं तेरा शेर, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरा शेर, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। माशाल्लाह हमारे भाइयों ने इस शेर पर लगभग 1000 रुपए से मेरी हौसला अफजाई की। खुश रहो बेटी, बहुत शुक्रिया। सुनिए इस बात पर, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। शुक्रिया भाई। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले, 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 मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। हजरात आखिरी बंद, इस कव्वाली का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। जंग खैबर इस वक्त आप मुझसे सुन रहे हैं, जो मेरा बहुत मशहूर वाकया है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीरगंज बदायूनी ने। और इस वाकये की रिकॉर्डिंग टी सीरीज कैसेट कंपनी, जो पूरी दुनिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है, गुलशन कुमार जी की, उससे रिकॉर्डिंग हुई है मेरी। और ये करोड़ों लोगों ने मेरा वाकया सुना, बहुत वायरल है, बहुत लोग कमेंट करते हैं और अब तो इस पर रीलें बनने शुरू हो गई हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर। मैं कहना ये चाहता हूँ, अली ने फरमाया कि फतह काबे को दी तूने, ये दुआ मांगी कि अल्लाह फतह काबे को दी तूने, अबाबीलों के हीले से मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ऐ अल्लाह, जब यमन का वो बादशाह काबा गिराने के लिए आया था यमन से मक्का, तो मेरे मौला तूने उस बादशाह का गुरूर, उसकी फौज का गुरूर और उसकी हाथियों की ताकत का गुरूर नन्ही चिड़ियों से मिटा दिया। अल्लाह तू बड़ा गफूर और रहीम है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सब तेरे इख्तियार में है। जब वो बादशाह आया काबा ढाने, मेरे मौला तूने अबाबीलों का लश्कर भेजा, नन्ही चिड़ियां थी, एकदम घटा सी छा गई अबरहा के लश्कर पर, और उन चिड़ियों की चोंच में
एक कंकरी, पंजों में 2 कंकरी, यानी हर चिड़िया के पास 3 कंकरियां। हुक्म रब था, अल्लाह का हुक्म था, वो उड़ी और आंधी बनकर अबरहा के लश्कर पर छा गई। जब वो कंकरियां अबरहा के लश्कर पर गिराई, उन अबाबीलों ने, उन चिड़ियों ने, तो अबरहा का लश्कर मारा गया, हाथी मारे गए, अबरहा मारा गया, कोई वापस नहीं गया, क्योंकि अल्लाह ने अपने घर काबे की हिफाजत उन नन्ही चिड़ियों से फरमाई। सुभान अल्लाह। अली यही तो कहते हैं, मेरे मौला फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। अबाबील तो एक बहाना था, वो चिड़ियां क्या कर सकती थी इतने बड़े लश्कर का, लेकिन तू है, तूने उन चिड़ियों से उस मगरूर बादशाह का घमंड तोड़ा। इसी तरीके से तू मुझे खैबर के किले पर फतह अता फरमा दे मेरे मौला, मैं तेरे नबी का वास्ता देता हूं तुझे। सुभान अल्लाह। आखिर में क्या कहना है सुनिए, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने, उठाना जोर करके आहनी दरवाजा है दरने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार सी अली की सर हुआ खैबर, हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े नाबकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। खैबर शिकन का लक़ब अली को किसने दिया? मेरे नबी ने। जब किला खैबर का फतह करके अली लौटे, नबी ने अपने सीने से लगाया, प्यारे आका ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और दुआएं दी। ये मंजर देखकर शैतान जल गया और हवा में एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, फिजा में आवाज बुलंद हुई। अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो इन्होंने किला फतह कर लिया, और इनसे पहले जो 3 और गए थे वो माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। ये आवाज किसकी थी? ये शैतान बरगला रहा था, ये शैतान की आवाज थी, मगर अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब पर फौरन वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है, ये बहकाना चाहता है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी में, शुजात में कोई जर्रा भर भी कमी नहीं है। ऐ मोहम्मद, वजह यह है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम लिख दी थी। अल्लाह फरमाता है हमने खैबर के किले की फतह कामयाबी अली के नाम से लिख दी थी, इसीलिए अली के
हाथों से ये फतह हुई खैबर के किले की। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी कर सकते थे, लेकिन ये फतह अली के हाथों होना थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से हुई। सुभान अल्लाह। इसलिए शौक साहब कहते हैं क्या,